अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तबस्सुम टेरेस गार्डनिंग एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट इसी तरह से हरा भरा और लश ग्रीन रहे और बुशी रहे, तो आपको क्या ट्रिक्स और टिप्स पे अमल करना है, यही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आपके मनी प्लांट्स पॉट्स में लगे हुए हों, हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए हों या ज़मीन में लगे हुए हों, किस तरह से आप इनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं कि फुल सर्दियां भी गुजर जाएं और हमारा जो मनी प्लांट है इसकी ग्रोथ भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहे। तो इसके लिए मैं आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 3 टिप्स शेयर करूंगी, जिनको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं और इन पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मनी प्लांट है वो बिल्कुल इसी तरह से हरा भरा और लश ग्रीन रहेगा और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी कि मनी प्लांट ख़राब होने की वजह से हमारे घर की खूबसूरती मांद पड़ रही है। मैंने भी अपने मनी प्लांट्स कुछ इंडोर रखे हुए हैं, कुछ आउटडोर रखे हुए हैं, यानी कि कुछ सहन में है और कुछ रूम में है। कवर्ड है एरिया, लेकिन अच्छी तरह से वहाँ पे एरेशन सिस्टम भी ज़बरदस्त है और रोशनी भी ठीक आती है। तो मनी प्लांट्स अंदर हों या बाहर हों, किस तरह से हम इनको अच्छे तरीके से सरवाइव करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, अगर आपके मनी प्लांट्स आउटडोर पड़े हैं, आउटडोर का मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर हैं, बल्कि अगर सहन में पड़े हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे अब दिसंबर जनवरी में फुल ओस पड़ेगी, तो आप उनकी जगह थोड़ी सी चेंज कर दें। क्योंकि जिस तरह मौसम चेंज होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, हमारे लिबास की जो ज़रूरत है वो गर्मी और सर्दी के हिसाब से चेंज हो जाती है, हमारे खाने पीने की जो रूटीन है वो चेंज होती है। इसी तरह से हमारे प्लांट्स की भी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हमें, क्योंकि फुल सर्दी तमाम प्लांट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और ये हमारे घर की फ़िज़ा को भी साफ़ करता है। तो अगर बिल्कुल सहन में खुले में पड़े हुए हैं आपके प्लांट्स, तो उनको थोड़ी सी ऐसी जगह पे ले आएँ जहाँ पे ऊपर शेड हो, वो बरामदे का शेड हो, या बरामदे में रख लें या बरामदे के शेड के नीचे रखें, या आप उनको अपनी किसी बालकोनी में, लाउंज में, पोर्च वगैरह में, जहाँ भी आपको लगता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे इन पे डायरेक्ट ओस नहीं पड़ेगी, तो आप अपने मनी प्लांट्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो बहुत हद तक आपके मनी प्लांट्स जो हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इस टाइम पे मनी प्लांट्स को हमने पानी किस तरह से देना है, जबकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जिस तरह गर्मी के मौसम में हम दिन में तकरीबन 8, 10, 15 गिलास पानी के पी लेते हैं, इसी तरह से जब सर्दियां शुरू होती हैं तो वही हमारी ज़रूरत कम होकर तकरीबन मैक्सिमम 2, 3, 4 गिलास तक चली जाती है। कुछ लोग ज़्यादा भी पी लेते होंगे, लेकिन मोस्टली रिक्वायरमेंट जो होती है वो यहीं तक होती है। तो इसी तरह से हमारे प्लांट्स हैं, इंडोर हों या आउटडोर हों। स्पेशली बात हो रही है मनी प्लांट की, तो मनी प्लांट को भी हमने मिट्टी चेक करके पानी डालना है। पहली बात तो यह है कि मनी प्लांट की जो मिट्टी आप बना के इसको लगाते हैं वो अच्छी पोरस होनी चाहिए, कि जिसमें आप पानी डालें तो मनी प्लांट की जो मिट्टी है वो पानी सक करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन कर दे अपने अंदर से। जिसके लिए ड्रेनेज होल का चेक करना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जैसे बरसातों में ज़रूरी होता है, ऐसे ही इस टाइम में भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पॉट्स का ड्रेनेज होल चेक करें। मिट्टी अच्छी वेल ड्रेनिंग की होनी चाहिए और पानी आपने जब भी देना है आपने सॉइल को अपनी फिंगर की मदद से टच करके तो फिर देना है, या किसी भी स्टिक वगैरह से देख लें कि अगर जो मिट्टी है वो आपकी फिंगर को या स्टिक को चिपकती है तो फिर आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। अगर आपको फील हो रहा है कि जो पॉट का टॉप एरिया है तकरीबन 2 से 3 इंच तक वो खुश्क है, तो फिर आपने एक दफ़ा भर के पानी देना है, उसके बाद फिर आपने पानी नहीं देना। जब देखें कि 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या हफ्ते बाद, जो भी आपके इलाके की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की,
उसी हिसाब से आपने इनके अंदर पानी डालना है। यानी कि इनकी मिट्टी हर टाइम सौगी नहीं रहनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन और ड्राई होनी चाहिए। 4 दिन के बाद पानी डालें या 5 दिन के बाद पानी डालें, बस जब भी मिट्टी सूखी हुई नज़र आए आपको तो पानी डालें। तो देखिएगा कि आपके मनी प्लांट्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे और इनके लीव्स भी बहुत कम पीले होंगे। और मौसम के असरात कुछ ना कुछ तो प्लांट्स पे होते हैं। अगर कोई लीव्स आपको इसके ब्राउन होते या पीले होते हुए नज़र आएँ तो उनको प्लांट के साथ से अलग कर दें और उसी पॉट के अंदर मत रखिएगा उनको, क्योंकि सर्दी में फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। तो उनको आप कंपोस्ट बिन में डालते जाएं साथ के साथ, और प्लांट के साथ से लाजमन अलग करते जाएं, क्योंकि जो पत्ते एक दफ़ा ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं या पीले हो जाते हैं तो वो दोबारा ग्रीन तो होने से रहे, इसलिए उनका प्लांट के साथ से अलग कर देना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मनी प्लांट को सर्दी में बचाने के लिए, वो ये है कि विंटर सीज़न में हमारे जो पौधे होते हैं इनका ये रेस्टिंग पीरियड होता है, डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये जहाँ हैं यहीं टिके रहें, यही बहुत बड़ी बात होती है, बजाय इसके कि हम इनसे अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद रखें। तो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि इस टाइम पे हमने अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में हम चूँकि अपने प्लांट्स को ऑलरेडी एक दफ़ा फर्टिलाइज़ कर चुके हैं, तो जो प्लांट्स का रेस्टिंग टाइम है इसमें इनको खुराक की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इनको अब रूटीन के मुताबिक फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र देते रहेंगे और आप ठोस शक्ल में दें या आप माया शक्ल में दें तो प्लांट्स आपके जल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने प्लांट्स को कोई फर्टिलाइज़र देना भी चाहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो या जो ग्रोथ हो वो हो रही है या है ऑलरेडी, तो वो परमानेंट तरीके से रहे, तो इसके लिए आप NPK या आप कार्डन कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप इन पे फोलियर स्प्रे कर दें, जिस वजह से आपके मनी प्लांट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। और वो भी सिर्फ आपने 1 माह में 1 दफ़ा देना है, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं अगर हमें उठा के कोई नींद में खिलाना चाहे तो हमारी तबीयत भी ख़राब होती है और जी भी नहीं चाहता, और जो हम फिर खफा होते हैं वो अलग बात होती है। तो यही हाल हमारे प्लांट्स का होता है कि अब हमारे प्लांट सो रहे हैं, इनका सोने का टाइम शुरू हो चुका है, तो इस कंडीशन में इनको खाद खुराक की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर जैसे ही 15 फरवरी के बाद बाहर का मौसम शुरू होता है तो उस टाइम पे हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इनको निकालेंगे जहाँ जहाँ पड़े होंगे, इनकी मिट्टी को अच्छी तरह से गुडाई करेंगे और इनको फर्टिलाइज़र देंगे, तो बाहर के मौसम में इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ फिर से बहुत ही अच्छी और हेल्दी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने मनी प्लांट को सर्दी के मौसम में सेव करने के लिए आपको हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।